वेलकम टू एरिसंस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी एक वीडियो में करवाया था। अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया गया है तो ग्राफ बनाना है इसका। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह ना, सबसे पहले x की जगह हम पुट करेंगे -3, फिर -2 पुट करेंगे, -1, फिर 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ये x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो पहले -3 पुट करते हैं, तो ऊपर फंक्शन में आ जाते हैं। ये फंक्शन है, y लिखा, पहले x की जगह -3 पुट करते हैं इक्वल टू, ये आप ऐसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे 4 पावर के लिए ये सिंबल होता है, -3 प्रेस करेंगे तो इक्वल प्रेस करने पे कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 0.02, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/, इसको ओवर में ले जाए, जब ये ओवर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 4 का क्यूब होता है 64 इक्वल टू, इनको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.02। y इज इक्वल टू 4, x की जगह ना अभी -2 पुट करना है, मैंने आपको बताया है, इक्वल टू 1/, ये ओवर में चला जाएगा, ये ओवर में चला गया, 1/4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.06। y इज इक्वल टू 4, अभी पावर 1 पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 1 इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू, ये आएगा डिवाइड करने पे 0.25। y इज इक्वल टू 4, अभी x की जगह 0 पुट करना है, तो जब 0 पुट करेंगे 4 की पावर 0 1 होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 आए ना तो वो 1 होती है, तो ये मैंने लिख लिया। अभी y लिखेंगे 4, x की जगह अभी 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 4, y इज इक्वल टू 4, x की जगह अभी 2 पुट करेंगे 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, y इज इक्वल टू, अभी x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 64। तो ये मैंने टेबल बनाया है, तो ये मैंने x की वैल्यू लिखी है, पहले ये पुट किया था, फिर -2 -1, ऐसे मैंने x की वैल्यूज लिख ली है। अभी y की वैल्यू लिखता हूँ मैं, तो y की पहली वैल्यू ये आई है, तो इसको लिख लेते हैं 0.02, फिर इसको लिखेंगे 0.06, फिर 0.25 है, और उसके बाद 1 है, 4 है, 1 4 लिखते हैं, 1 4, फिर 16 है और लास्ट पे 64 है, 16 फिर 64। तो यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं, पहले एक्स वाली लिखते हैं, पहले ये एक्स वाली, फिर वाई वाली ये है, वाई वाली लिखेंगे 0.02, फिर ये लिखेंगे और साथ में ये लिखेंगे, फिर ये -1 है, 0.25 वाई की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है, फिर 1 4 216 216 364 364। तो ये ग्राफ बना लेते हैं, ये 0 मैंने लिखा, ये होता है एक्स, ये एक्स डैश होता है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 1 2, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, ये होता है 4, ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 लिख ले, -6 लिख ले। ऊपर की तरफ भी कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, तो ऊपर की तरफ जो वैल्यू लिखेंगे ना वो 10 10 की लिख लेते हैं। ये हो गया 10, इसको नाम दे दे 20 का, फिर 30, उसके बाद 40 50 60 70, तो ये नाम दे दे कुछ। फर्स्ट पॉइंट है -3 है 0.02, तो x का -3 ये है, ठीक है, ये x का -3 है, 0.02 मतलब 0 के करीब, ये 0 के करीब, ये यहाँ पर तकरीबन बनेगा,
ठीक है, 0 के करीब इतना पॉइंट बनेगा, तकरीबन ये इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर ही पॉइंट आ जाएगा इसके करीब करीब। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है -2 0.06, तो -2 ये है और 0.06 भी इसके ऊपर ही होगा। ठीक है, ये देखिए ये लाइन है ना, इसके करीब होगा पॉइंट यहाँ पर, तो इसके ऊपर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, -1 है 0.25, तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद 0 1 है, ये 0 हो गया और y का 1 यहाँ पर होगा। 1 4 है, x का 1 ये है, y का 4 यहाँ पर होगा, यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 2 है 16 है, ये 2 हो गया और 16 यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट बना लिया। उसके बाद 3 है 64 है, ये 3 वाली लाइन है। 64, ये 64 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया। अभी सबको मिला लेते हैं, यहाँ से एक लाइन लगाते हैं, ये लाइन, उसके बाद ऐसे मिलाते जाए पॉइंट्स को, इसको भी मिला दें। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा लंबा कर ले, तो ये ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन कौन सा था, फंक्शन ये वाला था, तो इसके ऊपर फंक्शन लिख लेते हैं y = 4x। पार्ट नंबर 2 देखें, तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना पुट करेंगे, पहले -2 पुट करेंगे, -1 फिर पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे x की जगह, फिर 2 3 4। तो हमने ना -3 पुट किया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम -2 से स्टार्ट करें ना तो 4 तक जाए, तो एग्जैक्ट वही ग्राफ बनेगा जो बुक के पीछे है। तो -2 से स्टार्ट करेंगे, अगर आप -3 पहले पुट कर लेते हैं तो फिर भी करेक्ट ही ग्राफ बनेगा, अगर बनाएंगे तो करेक्ट ही बनेगा। तो -2 पहले पुट करते हैं, तो यहाँ से देखें ये y है, 5 लिखा, माइनस x की जगह -2 पुट किया, 5 लिखा, माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, 25, y = 5 माइनस, अभी x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये 5 की पावर 1 आएगी, तो आएगा 5। y x की जगह पुट करना है 0, तो ये ओवर में जाएगा ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 1/1 = 1। 5 की पावर 0 1 के इक्वल होता है। अगर जहाँ समझ ना आए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। y = x की जगह अभी 1 पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा 1/5। इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.2। y = 5 -2 x की जगह पुट करेंगे ना, तो आएगा 1/, ये ओवर में चला जाएगा ना, उसके बाद 1/25 आएगा। इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.04। उसके बाद यहाँ पर करते हैं y = 5, x की जगह पुट करेंगे 3, -3 लिखेंगे, = ये आएगा 5 की पावर 3 प्लस में 1/125 आएगा। इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.008। तो अगर ये आंसर ना आए, कुछ कैलकुलेटर पे ये आंसर आ रहा होगा 8 × 10⁻³ तो अगर ये आंसर आए तो आपने क्या करना है, आपने 2.1 पढ़ी होगी ऑर्डिनरी नोटेशन, उसमें ये सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर लिखा है -3, तो आपने ये पॉइंट को 3 डिजिट पीछे की तरफ लेकर जाना है। तो 8, एक 0 लगाए, 1 2 3 डिजिट पीछे की तरफ चले जाना है। ठीक है, ये हमने 2.1 में किया था। अगर ये कैलकुलेटर आंसर दे रहा है तो फिर तो करेक्ट है, अगर ना दे रहा हो तो फिर आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। y = -x की जगह अभी 4 लिखना है, तो ये आएगा 5 की पावर 4, 1/5 की पावर 4 होता है
625। इनको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.0001। तो अगर ये आंसर ना आए तो फिर ये आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो 3 डिजिट पीछे की तरफ जाना है, तो ये आएगा 16 1.23 3 के बाद पॉइंट चला जाएगा और 6 को लास्ट पे ना लिखे तो ये आंसर है, तो ये लिख ले, यहाँ पर ये लिख ले। अभी y की वैल्यूज लिख लेते हैं। पहली वैल्यू क्या है 25, फिर 5 1, तो पहली क्या है 25, फिर है 5, फिर 1 है, उसके बाद फिर 0.2 है, 0.2 0.04 है, 0.008 है, फिर 0.001 है। तो ये y की वैल्यूज़ मैंने लिख ली है। ये ऊपर से देख के मैंने लिखी है, ये देखे यहाँ से ये वाली, फिर ये सारी, तो ये वैल्यू मैंने लिख ली है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, पहले x की वैल्यू लिखें, फिर y की वैल्यू लिखें। -1 है, -1 5 0 1 है तो 0 1 लिखें। उसके बाद 1 1 0.2 2 0.04 3 0.008, फिर आएगा 4 0.001। तो अभी ग्राफ बनाते हैं। ये x डैश है, ये x है, ये y है। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख ली है 0 1 2 3 4 5 6। इस साइड पे मैंने माइनस में वैल्यू लिखी है और ये मैंने 10 से स्टार्ट किया, 10 20 30 जैसे पिछले पार्ट में किया था। तो पहला पॉइंट है -2 25, -2 ये है, 25 यहाँ पर होगा और -2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। -1 है, 5 है, -1 ये है और 5 यहाँ पर होगा, ठीक है, दोनों यहाँ पर मिलेंगे तो ये एक पॉइंट बना लिया। फिर 0 1 है, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 1 0.2 है, ये 1 है, 0.2 इसके ऊपर ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो 0.1 जो है इतना करीब है कि लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। 2 है, 0.04 है, ये 2 हो गया, 0.04 भी इसके ऊपर ही आ जाएगा। फिर 3 है, 0.008 है, ये 3 है तो 0.008 भी इसके ऊपर ही होगा। फिर 4 है, 0.001, तो ये भी इसके ऊपर ही होगा। तो इन सब को मिला देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से लो जी, इनको मिलाते जाएं, इसको भी मिला दे। उसके बाद इसको लंबी लाइन, थोड़ी सी लंबी लाइन कर दें तो ये ग्राफ बनेगा। तो इसका फंक्शन लिख ले 5 y = 5 -x था। तो इसमें ओवर में वैल्यू आ गई है, ओवर में फंक्शन आ गया ना, तो जिसमें ओवर में आए ना उसमें पता है क्या पुट करते हैं, उसमें स्टार्ट होते हैं -10 से स्टार्ट होते हैं या फिर -8 से स्टार्ट होना है, ये याद रखनी है बात। -8 पुट करेंगे और 2 2 का डिफरेंस ऐड करना है। -8 पहले पुट किया है, फिर -6 पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 2 4 6 8। तो ये आपने याद रखना है। जब ओवर वाला फंक्शन आएगा, ये ओवर है ना, तो ये वाला फंक्शन आएगा तो ऐसे वैल्यू पुट करनी है, फिर करेक्ट ग्राफ बनेगा आपका बुक के पीछे वाला। तो मैंने ये y लिखा है, x की जगह पहले -8 पुट करूँगा मैं, = 1/, ये आएगा -11, डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा -0.09। y = x की जगह अभी मैं -6 पुट करूँगा तो ये आएगा 1/, -9। इसको डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा -0.11। y = अभी x की जगह मैं -4 पुट करूँगा, x की जगह -4 -3 1/, ये आएगा -7 = इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा -0.14। y = 1/, अभी -2 पुट करेंगे = 1/,
ये आएगा -5, डिवाइड करने पे आएगा -0.2। वाई इज इक्वल टू 1/, अभी ज़ीरो पुट करेंगे तो आएगा 1/-3 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने पे आएगा -0.33। वाई इज इक्वल टू 1/, अभी x की जगह 2 पुट करेंगे -3, तो ये आएगा 1/-1, तो आ जाएगा -1। वाई इज इक्वल टू 1/, अभी पुट करेंगे 4 -3 इज इक्वल टू 1/1, तो ये आएगा 1। वाई इज इक्वल टू 1/6 -3, अभी 6 मैंने पुट किया है x की जगह, तो आएगा 1/3। इसका आंसर आएगा 0.33। वाई इज इक्वल टू 1/8 पुट करे तो आएगा 1/5 इज इक्वल टू 0.2। तो ये सारी वाई की वैल्यू आ गई हैं, तो ये मैं लिख लेता हूँ टेबल में। तो ये मैंने वाई की सारी वैल्यू लिख ली है। उसके बाद मैंने इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया है। ऐसे मैंने इसको पहले लिखा है, फिर इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, ऐसे मैंने सबको लिख लिया है। अभी ग्राफ की तरफ आ जाए, ये एक्स है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग दे दी है, ये देखे 2 4 6 8 10। इस साइड पे मैंने माइनस वाली नंबरिंग दी है, फिर 2 4 6 8 10, और नीचे की तरफ मैंने माइनस वाली नंबरिंग दी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -8 है, -0.09 है, तो -8 जो है ये है, -0.09 यहाँ पर इसके इतना करीब होगा कि ये इसके ऊपर ही पॉइंट बन जाएगा, तो ये इसके ऊपर पॉइंट बन गया। उसके बाद -6 है, -0.11 है, तो जो 0 पॉइंट होता है वो इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट बन जाता होता है, ये माइंड में रखना है। तो -6 है, तो -6 ये है, तो इसके ऊपर ही पॉइंट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। -4 है और यहाँ पर 0 आ गया, तो -4 ये है, तो इसके ऊपर ही पॉइंट बन जाएगा, ये आ गया 0। -2 है, फिर -0.2 है, तो -0 पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद 0 -0.33, तो ये आ गया 0, तो -0.33 भी इसके ऊपर ही है, यहाँ पर बना ले पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 2 है, -1 है, ये 2 है, -1 यहाँ पर होगा, यहाँ पर। फिर 4 है, 1 है, ये 4 है, उसके बाद 1 यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा, तो 1 यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद 6 है, 0.33 है, तो ये 6 है, तो 0.33 भी यहाँ पर ही होता है। उसके बाद 8 है, 0.2 है, तो 8 0.2 भी यहाँ पर होगा, क्योंकि ये 0 आ गया ना, तो 0 वाला लाइन के ऊपर ही होता है। तो इनको मिला देते हैं, इसको ऐसे पहले मिला देते हैं, इनको ऐसे मिला दे, तो एक तो ये लाइन बनेगी, ये लाइन बन रही है एक। उसके बाद इनको भी मिला देते हैं, तो इनको ऐसे मिला दे, लो जी ये मिला रहे हैं हम, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा। 4 वाला पार्ट देखें तो इसमें आ गया ओवर, ये फंक्शन में क्या आ गया, ओवर। तो इसमें भी वैल्यू कैसे पुट करनी है, इसमें ऐसे वैल्यू पुट करनी है, -10 से स्टार्ट होना है और 2 का डिफरेंस करना है। पिछला जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी ओवर वाला फंक्शन था, तो पिछले पार्ट में क्या किया था, -8 पहले पुट किया था, फिर -6 पुट किया था, फिर -4 -2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 से स्टार्ट करना है, -10 फिर -8 -6 ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो नहीं लिखना, इस पार्ट में क्या है, ज़ीरो नहीं लिखना, एक इस पार्ट में ज़ीरो नहीं लिखना और एक लास्ट वाले पार्ट में ज़ीरो नहीं लिखना। तो बाकी जितने पार्ट होंगे ना उनमें ज़ीरो लिखना है, लेकिन इसमें ज़ीरो नहीं लिखना। ये देखिए, आप ये फंक्शन भी थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं कि अगर 2/x आएगा ना और +3 आएगा तो हमने ज़ीरो नहीं लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले पुट करेंगे -10 -8 -6 -4, ऐसे फिर 10 तक लेकर जाना है, लेकिन ज़ीरो पुट नहीं करना। वाई इज इक्वल टू, ये आएगा 2, एक्स की जगह पहले पुट करेंगे -10 +3,
ये आएगा डिवाइड करने पे -0.2 प्लस 3 आएगा 2.8। फिर पुट करेंगे 2 ओवर -8 पुट करेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा डिवाइड करने पे -0.25 प्लस 3, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 2.75। ऐसे कैलकुलेटर पे लिखना, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू, अभी पुट करेंगे -6 प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने पे आएगा -0.33 प्लस 3, ये वाला 3 लिखा है। कैलकुलेटर पे करेंगे इसको सॉल्व तो आएगा 2.67। y इज इक्वल टू 2 ओवर, अभी पुट करेंगे x की जगह -4 प्लस 3, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा -0.5 प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे करेंगे तो 2.50 आएगा। अगर 0 ना भी आए ना तो 2.5 तो आएगा ना। y इज इक्वल टू 2, अभी पुट करेंगे -2 प्लस 3 तो ये आएगा -1 प्लस 3 तो ये 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2 ओवर, अभी पुट करेंगे 2, अभी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाना है। अभी पुट क्या करना है 2 4 6 8 10, तो पुट करते हैं जी। x की जगह 2 पुट किया प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आएगा 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 ओवर, x की जगह अभी पुट करना है 4 प्लस 3, इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.5 प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको प्लस करने पे 3.5 आएगा। y इज इक्वल टू 2, x की जगह पुट करते हैं 6 प्लस 3, इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.33 प्लस 3 तो आएगा 3.33। y इज इक्वल टू 2 ओवर, अभी 8 पुट करेंगे x की जगह प्लस 3, इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.25 प्लस 3 3.25 आएगा। y इज इक्वल टू 2 ओवर 10 प्लस 3, इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.2 प्लस 3, यह आएगा 3.20। हो सकता है कैलकुलेटर पे लास्ट पे 0 ना आए, तो अगर 0 ना आए तो आप ना लिखना, अगर आ जाए तो फिर तो ठीक है, ना आएगा तो ना लिखना, क्योंकि ये 0 लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। तो ये आ चुकी है y की वैल्यूज़, ये भी y की वैल्यूज़ है, तो इनको मैं लिख लेता हूँ। तो ये y की वैल्यूज़ मैंने लिख ली है। कहाँ से देख के लिखी है, यहाँ से देख के मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। उसके बाद पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ऐसे सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। तो यहाँ पर होता है x, ये होता है x डैश, ये y होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है y डैश। पहला पॉइंट है -10 2.8, तो -10 यहाँ पर -10 है, और 2.8 ये -10 हो गया, 2.8 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद -8 है 2.75, ये माइनस का 8 है। उसके बाद 2.75 यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। उसके बाद है -6 2.67, तो 2.67 थोड़ा सा यहाँ पर बनेगा। उसके बाद -2 है, 2 है, -2 ये है, 2 ये है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद है 2 4, तो 2 4 देखते हैं, पहले 2 लेते हैं, ये 2 हो गया, और 4 ये, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। 4 है 3.5 है, ये 4 है 3.5 यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर। उसके बाद 6 है 3.33 है, 6 ये है, 3.33 यहाँ पर बनेगा। 8 है 3.25 है, ये 8 है 3.25 यहाँ पर बनेगा। फिर 10 है 3.2, 10 है 3.2 यहाँ पर बनेगा। तो सबको मिला लेते हैं, तो इनको ऐसे मिला दें, ये मिला रहे हैं हम, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा। थोड़ा सा और लंबा कर ले इसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद इनको भी मिला देते हैं,
इसको ऐसे मिलाएं, ऐसे मिला दें तो ये ग्राफ बनेगा। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला। 5 वाला पार्ट है, ये एक फंक्शन दिया गया है, तो x 1/2 है। तो ये देखें, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है प्लस वाली, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक पुट करेंगे। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, x पावर में 1/2 आ गया, x की पावर क्या आ गई है 1/2। तो अगर ये आएगा ना, तो पुट क्या करना है, पहले 1 पुट करना है, 1 से लेकर 6 तक पुट करना है। y इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा, 1 की पावर जो मर्जी लिख ले 1 होता है। y इज इक्वल टू 2 पावर में 1/2, तो ये आएगा आंसर इसका 1.4। इसको कैसे लिखना है, आपने लिखना है 2 कैलकुलेटर पे, फिर पावर के लिए ये सिंबल होता है और फिर 1/2 लिखना है। तो 1/2 कैसे लिखना है, 1 लिख के ना डिवाइड 2 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक कैलकुलेटर होता है महंगे वाला, तो उसमें कैसे लिखना है, ये 2 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, एक ऑप्शन ऊपर होगा ये वाला, उसको प्रेस करके ना तो यहाँ पर डिब्बा आ जाएगा। तो फिर आपने प्रेस करना है 1/2, फिर इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ऐसे ही लिखने का तरीकाकार है। तो जो दूसरा कैलकुलेटर है ना, उस पर ऐसे पावर के लिए लिखना है, और जो न्यू कैलकुलेटर है, जो डिजिटल है, जो महंगे वाला है, उस पर ऐसे डिब्बा सा बना होगा। y इज इक्वल टू, अभी पुट करेंगे x की जगह 3, 1/2, इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 1.7। y इज इक्वल टू, अभी 4 पुट करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 2। बाकी यहाँ पर करते हैं, y इज इक्वल टू, अभी 5 पुट करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 2.2। y इज इक्वल टू, अभी 6 पुट करेंगे, 1/2 पावर है, इसका आंसर आएगा 2.4। तो ये y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इनको मैं लिख लेता हूँ। ये y की वैल्यूज़ मैंने लिख ली है, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये मैंने पॉइंट में लिख लिया है। पहले मैंने 1 1 लिखा है, फिर 2 1.4 लिखा है, 2 1.4, 3 लिखा है, फिर इसको लिखा है, उसके बाद इसको और इसको लिखा है। ये ऐसे मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने नंबरिंग दी है, 0 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर की तरफ मैंने 2 2 का डिफरेंस ऐड किया है, 2 4 6 8 10। तो इस साइड पे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ली, तो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ली, इसीलिए मैंने इस साइड पे नहीं लिखा। पहला पॉइंट है 1 1, तो ये 1 यहाँ पर और ये 1 यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। फिर 2 है, 1.4 है, 2 ये है, तो 1.4, ये 1.4 यहाँ पर बनेगा, ये एक पॉइंट बनेगा। 3 है, 1.7 है, ये 3 है, 1.7 यहाँ पर बनेगा पॉइंट। फिर क्या है जी, 4 है, 2 है, तो 4 2, ये 4 है और ये 2 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 5 है, 2.2 है, ये 5 हो गया, और 2.2 थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ये मैंने पॉइंट बनाया। फिर 6 है, 2.4 है, ये 6 हो गया, 2.4 थोड़ा सा ऊपर बनेगा पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो इन सबको मिला देते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो तो ये सबको मिला दें ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला। 6 पार्ट देखें, ये 6 पार्ट है, तो इसमें पुट कैसे करना है, x की जगह पहले पुट करना है -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ऐसे ही x की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, -3 से स्टार्ट करके ना तो 3 तक भी लेकर जा सकते हैं, आंसर करेक्ट ही आएगा, जैसे मर्जी पुट कर ले, लेकिन आंसर क्या है, करेक्ट ही आएगा। मेन चीज़ ग्राफ है, ग्राफ करेक्ट बनेगा। y इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह पहले पुट करेंगे -3, पावर में 1/3, 3 आएगा। इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो इसका आंसर आएगा -1.44, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा -4.3। y इज इक्वल टू 3, अभी पुट करेंगे -2, 1/3, ये 3 वैसे ही, इसको कैलकुलेटर पे लिखने पे आंसर आएगा -1.26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा
-3.8, वाई इज इक्वल टू 3। अभी पुट करेंगे x की जगह -1, 1/3 इज इक्वल टू, ये आएगा 3। इसको कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो आएगा -1 इज इक्वल टू -3। वाई इज इक्वल टू, x की जगह अभी 0 पुट करेंगे, 1/3, ये 3 आएगा, ये 0 आएगा, तो आंसर आएगा 0। वाई इज इक्वल टू, अभी x की जगह पुट करेंगे 1, x की जगह 1, ये 3, 1 की पावर 1/3, तो ये 1 होता है, तो आएगा 3। वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, ये x है तो x की जगह 2 लिखा, 1/3, 3, इसका आंसर आएगा 1.26, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3.8। वाई इज इक्वल टू 3, अभी x की जगह 3 पुट करेंगे, ये आएगा 3, इसका आंसर आएगा 1.44, कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 4.3। वाई इज इक्वल टू 3, 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 3, इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 1.59, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4.8। तो ये वाई की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया वाई की वैल्यूज़ सारी। फिर मैंने इसको लिखा और इसको और इसको लिखा, इसको लिखा, फिर इसको लिखा, ऐसे मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, फिर -1, -2, -3, -4। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है, यहाँ पर माइनस में लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है -3, -4.3, -3 ये है, 4 ये है, माइनस का 4 ये है, तो -4.3 यहाँ पर होगा, तकरीबन यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं। उसके बाद -2 है, -3.8 है, तो -2 ये है, ये -2 है, और ये -2.8 यहाँ पर बनेगा पॉइंट। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, -1 है, -3 है, -1 ये है, -3 यहाँ पर बनेगा। उसके बाद 0, 0 है, तो 0, 0 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 1 है, 3 है, ये 1 है, और यहाँ पर 3, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 2 है, 3.8 है, तो 2 ये है, 3.8 थोड़ा सा ऊपर बनेगा पॉइंट। उसके बाद है 3, 4.3, तो ये 3 है, और ये 4 है, 4 से थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 4 है, 4.8 है, ये 4 है, और 4.8 यहाँ पर ये 4 है, तो 4.8 थोड़ा सा ऊपर बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो सबको मिला लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ऐसे मिलाया, फिर ऐसे इनको मिला दे, फिर इनको मिला दे ऐसे, उसके बाद यहाँ से ऐसे मिला दे, उसके बाद इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को ऐसे मिला दिया, उसके बाद मिलाएंगे इनको, फिर इनको मिला दे, फिर इनको ऐसे, तो ये ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट वाला देखें, ये एक फंक्शन दिया गया है, तो इसमें भी याद रखना है -2 है, -2 आ गया पावर में, तो इसमें भी 0 पुट नहीं करना, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले पार्ट में, और ये एक फंक्शन था, इन दोनों में 0 पुट नहीं करना। तो सबसे पहले पुट करना है -3, -2, -1, 0 पुट नहीं करना, फिर 1 पुट करना है, 2, 3, 4, तो ऐसे पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 2 आएगा, x की जगह पहले पुट करेंगे -3, पावर -2 है, यह आएगा 2, ऐसे ही आप ब्रैकेट में लिखेंगे -3, फिर पावर में -2 लिखेंगे ना, तो आंसर इसका आएगा 0.11, कैलकुलेटर पे करने पे आएगा 0.2। वाई इज इक्वल टू 2, अभी पुट करेंगे x की जगह -2, -2 इज इक्वल टू, ये आएगा 2, इसका आंसर आएगा 0.25, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.5। वाई इज इक्वल टू आएगा 2, अभी पुट करेंगे -1, -2, ये आएगा 2, इसका आएगा 1, तो ये आएगा 2। वाई इज इक्वल टू, अभी पुट करेंगे
1 पुट करेंगे, 0 तो पुट करना ही नहीं ना। ये आएगा 2, ये आएगा 1, तो इसका भी 2 आएगा। y इज इक्वल टू 2, अभी 2 पुट करना है x की जगह, तो ये आएगा 2, इसका आएगा 0.25 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.5, y इज इक्वल टू 2, अभी पुट करेंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसका आएगा आंसर 0.11 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.2, y इज इक्वल टू, अभी पुट करेंगे x की जगह 4 माइनस 2, ये आएगा 2, 4 की पावर माइनस 2, कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 0.06, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.12 आएगा। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है। तो अभी इनको मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने टेबल में लिख ली हैं ये y की वैल्यूज़। तो मैंने पॉइंट बना के लिखा है, ये पहले लिखा, उसके बाद ये लिखा है, ये लिखा है, फिर ये लिखा है, ऐसे मैंने सबको लिख लिया है। तो यहाँ पर x लिखा, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो -4 तक मैंने लिखा है। तो y की वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, 2 4 6 8 10 12 14 तक लिख ले, आपकी मर्ज़ी है, 12 तक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है -3 है 0.2, तो -3 ये है, 0.2 इसके ऊपर ही होगा, ये 0 है ना, तो जब ये 0 होता है तो इसके ऊपर ही पॉइंट बन जाता है लाइन के ऊपर। -2 है 0.5 है, तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट बन जाएगा। -1 2, -1 ये है और प्लस का 2 ये है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। फिर 1 2 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर पॉइंट एक बनेगा। 2 है 0.5 है, ये 2 है और 0.5 भी इसके ऊपर ही होता है। 3 है 0.2, तो 3 0.2 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 4 है 0.12 है, तो 4 0.12 इसके ऊपर ही पॉइंट बनेगा। तो सबको मिला देते हैं, तो पहले इसको मिलाते हैं, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, ऐसे अच्छा ग्राफ बन जाएगा ना, ठीक है। और इनको ही मिला देते हैं, ऐसे मिला दे और ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो ये ग्राफ बन गया है। तो अगर ये आपको नोट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे मैसेज करें और मैं आपको एक ग्रुप सेंड करूँगा, उसको ज्वाइन आपने करना है और आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर आप मैसेज करें मुझे कि मुझे ये 10.1 के नोट्स चाहिए, जिस एक्सरसाइज के भी चाहिए होंगे मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।